गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीजेन अकेडमी। आज फिर से जो है हम इंग्लिश की क्लास में उपस्थित हैं। कल हमने जो है प्रीपोजिशंस पढ़ी थी, वो हमने क्लियर कर ली थी पूरी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। हिंदी में जो है एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? विशेषण के नाम से जानते हैं। और हिंदी के थ्रू अगर हम बात करें, हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो विशेषण किसे कहते हैं? तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बता रहा है, जो विशेषता बता रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम के नाम, विशेषण के नाम से जानते हैं। एन adjective is a word that modifies a noun or pronoun. A noun और प्रोनाउन। मॉडिफाई यानी क्वालिटी। तो देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द होता है, एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जिससे हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता का पता चलता है। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे वो क्वालिटी कौन कौन सी हो जाती है वो देखिए। गुड, बैड, पुअर या फिर इंटेलिजेंट। अब ये सारे क्या हैं? आपकी क्वालिटी है, लेकिन इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। अच्छा, बुरा, गरीब, बुद्धिमान, ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ेंगे तब क्या होगा? इनका अच्छे से अर्थ निकलेगा। जैसे सी इज़ गुड कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, या सी इज़ बैड वो बहुत बुरी है, सी इज़ ए पुअर या ही इज़ ए पुअर वो गरीब है। तब हमें पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही जुड़ा है, शी जुड़ा है, या फिर कोई नेम जोड़ देते हैं इसके साथ में, तो क्या आ रहा है? नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। तो उसकी क्वालिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तब यहाँ का इसका जो है कम्प्लीटली अर्थ जो है वो निकलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो शब्द बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल के थ्रू मैं सेंटेंस बना के दिखाती हूँ आपको। राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। हम किसकी बात कर रहे हैं? राम की कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। राम क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो विशेषता किसकी बताई गई है? राम की, नाउन की विशेषता बताई जा रही है। इसलिए क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपके नाउन हो गया। फिर है दूसरा, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या है? बहुत ही सुंदर लड़की है या फिर सुंदर लड़की है। तो सीता की जो है क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे। तो ये आपके फिर से क्या हो गया? नाउन। और नाउन की क्वालिटी जो शब्द बता रहा है, तो ये क्या बन गया? आपके एडजेक्टिव वर्ड बन गया। ठीक है, और वैसे ही गुड यहाँ पे क्या बन गया? एडजेक्टिव वर्ड बन चुका है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। उसके अलावा
जैसे कि जितने भी जैसे मच, लिटिल, मैनी, फ्यू की तुलना अगर हम करेंगे तो वो किस में आ जाएंगे, वो तो एक अलग बात हो गई, डिग्री में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे किस में, इसी में वो यूज़ होंगे, यानी एडजेक्टिव में ही हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, वो मैं लिखवा देती हूँ। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ जैसे कि इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये बहुत सारे जो है एडजेक्टिव आपके होते हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ये तीन ही प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, and third is adjective of quantity। ठीक है, कॉमनली अगर हम बात करते हैं तो इन तीन की ही बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमरल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव, एंड 6 नंबर पे इनडेफिनेट एडजेक्टिव। आपके एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और आपके होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो आपके बहुत सारे जो है एडजेक्टिव हो चुके हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव, डेफिनेट एडजेक्टिव, इनडेफिनेट एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें होता क्या है वो देखिए, जैसे कि फर्स्ट आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसमें तो क्वालिटी में तो क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसमें संख्या के बारे में हम बात करेंगे। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम किसकी बात करेंगे, मात्रा की बात हम करेंगे। न्यूमरल्स ऑफ एडजेक्टिव, इसमें भी क्या आएगी, नंबर्स वाली संख्या जो है आपकी आएगी। डेफिनेट, निश्चित विशेषण जिसको बोलते हैं, इनडेफिनेट अनिश्चित विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटेड विभाजित होने वाले
विभाजित विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण, पॉसेसिव अधिकारवाचक या संबंधवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव होते हैं आपके प्रश्नवाचक विशेषण। ये आपके विशेषण के टाइप्स हो गए। वैसे नॉर्मली जो टाइप्स होते हैं खाली 3 ही की हम बात करते हैं, जिसमें इसमें बताएंगे आपके गुण के बारे में, इसमें संख्या के बारे में, और इसमें होगी मात्रा की बात। इनकी ही हम बात करते हैं। तो नॉर्मली हम इसी को डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके ये जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी होते हैं। ये पार्ट्स अपन ने जो है उसमें प्रोनाउन में भी पढ़े थे, ठीक है। तो वैसे ही आपके ये पार्ट्स किसके हैं, एडजेक्टिव के आपके पार्ट्स होते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है तो वो देखो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में मैंने बताया क्या आएगी, जैसे कि गुण वगैरह जो है वो आते हैं। तो द डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी, द डिस्क्राइब काइंड और क्वालिटी। Kind or quality of the noun, of the noun or pronoun, pronoun modifiers। क्वालिटी के अंदर हम गुण की बात करते हैं, और गुण के अंदर अगर हम बात करें तो आपके होगा डिस्क्राइब, कि वो समझाते हैं किसकी क्वालिटी को, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी की विशेषता जो है उनको वो बताते हैं। लेकिन वो डिफाइन किसको करेंगे, वो डिफाइन करेंगे आपके नाउन और प्रोनाउन के लिए, कि ही है, शी है, राम है, श्याम है, ठीक है, इट है, जो भी है, जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा उसी की क्वालिटी हम आगे बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी अपन ने पढ़ा था राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है, उसकी क्वालिटी है। राम इज ए गुड बॉय, तो इस गुड का अपन ने यूज किया है, ये क्या है, क्वालिटी है, विशेषता है। क्वालिटी किसकी है, इसकी है, राम की है। और राम क्या है, नाउन है। राम आपके क्या है, नाउन है। तो हमने क्वालिटी किसकी डिफाइन की है, राम की है, और राम क्या है, नाउन है। इसीलिए जो है यहाँ पे नाउन आया है, यहाँ पे क्वालिटी आई है, तो मॉडिफाई क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन के लिए किया है, तो इसलिए नाउन है यहाँ पे। फिर है दिल्ली इज ए लार्ज सिटी, दिल्ली इज ए लार्ज सिटी, लार्ज यानी बड़ी, तो ये भी क्या है, क्वालिटी है कि बहुत बड़ा शहर है दिल्ली, ठीक है। तो ये भी क्या डिफाइन करा अपने आप को, क्वालिटी। क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटी कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी किसकी बताई जा रही है, यही दिल्ली की। तो ये प्लेस हो गया, ये किस में आ गया, नाउन में। ये नेम हो गया और ये प्लेस हो गया। तो ये दोनों ही किस में आ गए हैं, आपके नाउन में आ चुके हैं। तो ये आपके क्या हो गया,
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये आपके आ चुकी है। तो इसमें हमने बात की है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। ऐसे ही हम जैसे कि सीता इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। सीता क्या है? बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, ये क्या हो गई? आपके क्वालिटी हो गई। और ये आपके क्या है? नाउन है। नाउन के अंदर भी क्या है? नेम है। तो क्वालिटी किसकी बताई जा रही है? सीता की। तो क्या आ गया आपकी क्वालिटी ऑफ किसकी? सीता की। तो ये भी आपके क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किस तरीके से जो है हम क्या बताएंगे? क्वालिटी को बताएंगे। क्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे वो हमने पढ़ा है। अब रही बात आगे वाले की, जैसे कि आपके नंबर्स की। तो नंबर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे नंबर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे इसी के अंदर मैं आपको लिखवाती हूँ। रंग के आधार पर, जैसे रंग से संबंधित क्वालिटी या फिर विशेषता। तो रंग से संबंधित कौन से हो गए? कलर से संबंधित वही है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। ठीक है, तो लिखते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज। रेड, रेड तो लिख दिया मैंने, है ना? ऑरेंज, क्विटिसी। ठीक है, ये तो हो गई आपके रंग से संबंधित। फिर हम दूसरी बात करते हैं आकृति से संबंधित। आकृति से संबंधित आकृति से संबंधित। तो अब आकृति से संबंधित कौन सी रहेगी वो देखिए, वो देखते हैं अपन। जैसे कि डेली, वीकली, मंथली। डेली, वीकली, मंथली। डेली, वीकली, मंथली, एनुअल। ये क्या है? इसके उदाहरण है। तो ये कुछ क्वालिटी हमने देखी है, जैसे कलर से संबंधित, रंग से संबंधित और आकृति से संबंधित। रंग से संबंधित तो जैसे सारे जितने भी कलर्स हैं वो आ गए आपके, जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। और आकृति से संबंधित मैंने बताया डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, है ना? ये सारे क्या हो गए आपके? एडजेक्टिव हो गए हैं और एडजेक्टिव क्वालिटी में ये आते हैं। फिर आपके आता है जैसे कि एक होते हैं जैसे परफेक्ट क्वालिटी का हमें पता चलता है, वो देखिए कौन से होते हैं। परफेक्ट
क्वालिटी को जो डिफाइन करते हैं, ठीक है। परफेक्ट क्वालिटी को कौन से डिफाइन कर रहे हैं वो देखते हैं अपन। जैसे कि यूनिक, जैसे कि यूनिक एंड परफेक्ट एंड यूनिवर्सल, ठीक है, और एक्सीलेंट, etc। ये सब क्या कर रहे हैं, परफेक्ट क्वालिटी को बता रहे हैं, जो कि जिनसे कि हमें अपने आप पता चल रहा है कि ये क्या है, क्वालिटी में आ रही है। यूनिक, अनुपम, परफेक्ट एकदम सही जो है उसी के लिए हम यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल, अद्वितीय, जैसे ब्रह्मांडीय जो है वो। एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार। एक्सीलेंट वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आ रहा है तो हमारे क्या आ रहा है कि बहुत ही शानदार किसी चीज़ के लिए जो हम एक्सीलेंट का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो जैसे गुड है तो गुड अच्छे के लिए, बेस्ट है वो उससे भी ज़्यादा अच्छे के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर हमें कोई भी सेंटेंस मिल रहा है, सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, सीधे ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात हो रही है। लेकिन ये कौन सी है, परफेक्ट क्वालिटी की बात हो रही है इसमें। ये तो हमने कलर से और शेप और परफेक्ट तीनों ही हमने इस प्रकार से देख लिए हैं। और ये थोड़ा क्या होता है, जैसे डिग्री वगैरह होती है ना, उसके अकॉर्डिंग भी उसमें लिए जाते हैं। जैसे आपकी डिग्री होती है तो डिग्री दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 प्रकार की आपकी डिग्री होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट क्या हो गया, बहुत ही अच्छे के लिए हम यूज़ करेंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे बिग हाउस है तो वैसे ही कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। और सुपरलेटिव में ईएस लग जाएगा, ठीक है, बिगेस्ट हो जाएगा। जैसे भाई हमने तो सिर्फ बिग की बात की, इसी के अंदर आएगी आपकी डिग्री, बिग की बात की, बिग यानी बड़ा। लेकिन ये तो बात हो गई पॉजिटिव डिग्री की। किसकी बात हो गई, ये तो पॉजिटिव डिग्री की बात हो गई। उसके बाद में जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, बिग को बिगर बना देंगे। क्या लग गया, ई आर लग गया। और यही क्या है, इसकी पहचान है। ये हम इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो बिग है, जो नॉर्मल जो हमें वर्ड मिल रहा है वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, कंपैरेटिव में ई आर लग जाएगा। और फिर आपके आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव की पहचान क्या होती है, हम उसमें ई एस टी लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बिगेस्ट। तो इसमें देखिए एस टी लग गया, इसमें ई आर लग गया और इसमें बिग लग गया। ये देखो हमने जो आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें भी हमने कहा था कि जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हमें मिलेगी हम क्या करेंगे, वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। तो ये क्या था, एक रूल था। तो उसमें रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बात है कि आपको अगर सेंटेंस में ई एस टी लग रहा है, बेस्ट है, ठीक है, ये बिगेस्ट है, या फिर और भी कुछ आ सकता है, हॉट टेस्ट है, तो क्या होगा, आप सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो आप सीधे क्या लगा दोगे, उसके आगे द लगा दोगे। ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या होती है, आपकी डिग्री होती है। जो वर्ड्स आपको मिल रहा है वो पॉजिटिव में है, अगर आप ई आर लगा रहे हैं तो किस में आ जाएगा, कंपैरेटिव में आ जाएगा। और एस टी का यूज़ कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। और यही क्या होती है, सबसे बड़ी इनकी पहचान होती है। उसके अलावा इसलिए मैंने कहा है कि हम इनका यूज़ तो करेंगे, लेकिन करेंगे किस हिसाब से, डिग्री के हिसाब से हम इनका यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में जैसे इसके इनके भी कुछ रूल्स हैं जो मैं आगे आपको लिखवाऊंगी कि किस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं। बाकी पहचान मैंने आपको बता दी है। नॉर्मल जो वर्ड आपको मिलेगा और ई आर मिल रहा है, ई एस टी मिल रहा है। तो जहाँ पर ए आर दिख रहा है वहाँ पर तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और जहाँ पर एस टी मिल रहा है वहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आपकी होती है। फिर आपके आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, एडजेक्टिव
ऑफ नंबर। पहले हमने किसकी बात की? क्वालिटी की। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण, ठीक है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? संख्या की। नंबर क्या होते हैं? संख्या। तो इसमें हम लिखेंगे कि द डिस्क्राइब द काइंड और नंबर, द डिस्क्राइब द काइंड ऑफ number, the kind of number, that describe the kind of number of the noun or pronoun, noun और pronoun modify। यानी कि जो नंबर आपके हैं उसमें हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या के बारे में हमें बताया जाएगा, उसकी हमें पहचान करनी है। तो वो संख्या भी किसकी बताएंगे? जैसे क्वालिटी बताई थी, क्वालिटी किसकी बताएंगे? नाउन या प्रोनाउन की। वैसे ही अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या किसकी बताई जाएगी? बताओ आप। नाउन और प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की, उसी की हम बात करेंगे। जैसे ही, शी, इट, दे, है ना, नेम, प्लेस वगैरह जो भी है, चाहे नाउन आओ चाहे प्रोनाउन आओ, बात उसी की जाएगी, तो उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो आई हैव 2 बुक्स, आई दिखेगा नहीं क्या? जैसे कि इसमें आएगा आपके आई हैव 2 बुक्स, ठीक है। तो अब देखिए आई हैव, अब ये 2 आ गया, ये क्या आ गया? नंबर आ गया आपके, ओके। नंबर आ गया, संख्या आ गई, तो संख्या किसके बारे में बताई जा रही है? बुक्स के बारे में। संख्या किसकी बताई जा रही है? बुक्स के बारे में, कि उसके पास कितने बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि पुस्तक जो है उसकी संख्या यहाँ पे बताई जा रही है। एंड सीता is a सीता एंड गीता, जैसे कि मैं लिखा सीता एंड गीता माय फ्रेंड। चलो हमने बोल दिया कि सीता और गीता क्या है? मेरी फ्रेंड है। लेकिन देखिए इसमें हमने नाम ले दिया सीधे सीधे, हमने इसे क्या नहीं कहा? नंबर्स नहीं बताए, तो ये क्या हो जाएगा? आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम क्या नहीं आ रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसमें यूज नहीं हो रहा है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? Some students are my friend। जो कुछ बच्चे हैं, some students are my friend in the class। कि क्लास के अंदर जो कुछ बच्चे हैं, अब कुछ
आ गया यहाँ पे तो भी क्या है, संख्या तो हमें पता चल ही रही है कि कुछ की बात हो रही है। तो इसमें कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 20, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सम, यानी सम की बात हो रही है स्टूडेंट्स। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड है क्लास के अंदर, तो भी हमें पता चल रहा है क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स, या और भी बहुत सारी, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए बाइसिकल, कि मेरे पास ये चीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का यूज़ होगा। तो ये आपके हो गया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आज जो है हमने 2 के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा, साथ में ही 2 एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है कि क्वालिटी के अंदर हमें गुण बताना है और नंबर्स के हमें, जैसा कि डिफाइन हो रहा है, नंबर्स यानी संख्या के बारे में हमें बताना है। तो इसमें खुद में ही पता चल रहा है कि नंबर्स क्या है, डिफाइन हो रहे हैं, सीधे सीधे पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके क्लियर हो जाएगा। फिर हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि जो भी संज्ञा है सर्वनाम के की विशेषता जो बताते हैं, जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। दूसरा, टाइप्स कौन कौन से थे, मेन आपके 3 ही हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। गुण, संख्या और मात्रा, तीनों के बारे में इसमें बताया जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे डेफिनेट एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव जो है हम क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे आगे। तो जो आज पढ़े हैं आप लोगों ने 2, उनकी प्रैक्टिस करिए और देखिए क्वालिटी के आधार पर, संख्या के आधार पर कि किस प्रकार जो है इसमें चेंजेस होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।